हेलो कक्षा 12 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कल पद परिचय, और पद परिचय में हम पढ़ रहे थे क्रिया का पद परिचय। और क्रिया के पद परिचय में हमने जो पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो निम्न है। पहला, क्रिया का प्रकार, काल, लिंग, वचन और कर्ता से संबंध। कर्ता से संबंध, ये 5 पॉइंटों की हमें मूलभूत रूप से आवश्यकता होती है क्रिया का पद परिचय करने के लिए। और क्रिया के प्रकार हमने पिछले वीडियो में भली प्रकार से पढ़ लिया था। अब उनकी प्रैक्टिस करनी है, किस प्रकार से सोल्व करते हैं। और इसी के साथ साथ अपने जो विकारी शब्द हैं, वो विकारी शब्दों का जो पद परिचय कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने संज्ञा का पद परिचय कर लिया, सर्वनाम का पद परिचय कर लिया, हमने विशेषण का पद परिचय कर लिया, और हमने क्रिया का पद परिचय कर लिया। तो अपने जो विकारी शब्द है उनका पद परिचय कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए क्रिया का पद परिचय किस प्रकार करेंगे, उनकी प्रैक्टिस अपन करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, राधा पुस्तक पढ़ती है, ये वाक्य है, और इसमें ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, पढ़ती है। अब इसका अपने को पद परिचय करना है, तो पहले तो लिखेंगे पढ़ती है। अब देखो ये पढ़ती है कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो आप लिख दोगे यहां पर पहले सकर्मक क्रिया, कोमा लगाओ। अधिकांश में क्या करना है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया करनी है। सकर्मक क्रिया कर दिया अपन ने, उसके बाद काल लेंगे, तो जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उन सब में वर्तमान काल होता है। तो अपन लिख देंगे इसमें वर्तमान काल। और आपको मैंने काल का चार्ट बना भी रखा है, लिखवा रखा है, आप उसको भली प्रकार से वो देख सकते हैं। अच्छा साहब, काल हो गया लिंग, पढ़ती है स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग होता तो क्या होता, पढ़ते हैं या पढ़ता है, तो ये लिंग कौन सा हो गया इसका, स्त्रीलिंग। वचन पढ़ती है, देखिए एक वचन, राधा एक ही है, लड़की है, नाम है, और पढ़ती है, इसके लिए क्या हो गया, एक वचन हो गया। और 5वां पॉइंट अपना कह रहा है कर्ता से संबंध। तो कर्ता से क्या संबंध है, ये राधा करता है और उसकी क्रिया कौन है, पढ़ती है। तो अपन लिख देंगे राधा कर्ता की क्रिया। अब थोड़ा सा दिमाग को बैकग्राउंड में ले जाओ और देखो, जो अगर बैक उसमें बैक में क्या, मैं इसको शुद्धि कर देता हूं, इस राधा की और अंडरलाइन लगा लेते हैं अपन, तो फिर वो बात और क्लियर हो जाएगी आपकी। राधा का पद परिचय करें अपन, तो देखिए क्या होगा, राधा संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ध्यान दें कि संज्ञा का पद परिचय करने के लिए कौन कौन से 5 पॉइंट आवश्यकता है वो पता होना चाहिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और लिंग कौन सा गया, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कर्ता कारक हो गया कि इस पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रही है, राधा। और ऐसे देख लो, राधा ने पुस्तक को पढ़ा, तो ये कर्ता हो गया, तो कर्ता कारक हो गया, हो गया, कर्ता कारक हो गया।
उसके बाद में क्रिया से संबंध होता है इसका, तो आप लिखोगे क्या? पढ़ना क्रिया का कर्ता। अब इन दोनों पॉइंटों को आप देखो यहां से यहां तक। हमने इसमें लिखा है पढ़ती क्रिया में, इस पढ़ती क्रिया कर्ता कौन है? राधा। तो हमने लिख दिया राधा कर्ता की क्रिया, और यहां पर राधा जो करता है उसकी क्रिया कौन सी है? पढ़ती है। तो हमने क्या लिख दिया? पढ़ना क्रिया का कर्ता। इस पढ़ना क्रिया कर्ता कौन है? राधा। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझना है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप खुद बना करके, उदाहरण लिख करके आप इनको इस प्रकार से कर सकते हो। इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये सही होगा। मैं ये लिख रहा हूं, यह गाय तुम्हें नहीं मारेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये उदाहरण। ये 3 के नीचे अंडरलाइन लगाया है, इनको समझे। सबसे पहले यह कि मैंने अंडरलाइन लगवाया और इसका पद परिचय करना है। अब ध्यान दे, यह जो है वो सर्वनाम ओ विशेषण है। कौन सा? संकेतवाची विशेषण है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तो वो विशेषण बन जाता है। तो यह गाय, गाय की विशेषता क्या है? यह है, तो आप इसमें लिख दोगे संकेतवाची विशेषण है। और विशेषण के जो 5 पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विशेषण का प्रकार, दूसरा अवस्था, तीसरा लिंग, चौथा वचन और विशेष से संबंध। और अवस्था सिर्फ गुणवाची विशेषण में काम करती है और अन्य में नहीं करती, तो यहां अवस्था नहीं आएगी। तो इसका लिंग वचन क्या होगा? ये गाय, गाय के लिए आया, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। एक वचन। और क्या लिखोगे? गाय विशेष्य का विशेषण है। गाय विशेष्य का विशेषण है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम गाय को लिखेंगे यहां पर। गाय में क्या होगा? समझे इसको। गाय का कोई नाम नहीं है। अगर गाय का नाम कामधेनु होता, जिस प्रकार से घोड़े में अपन ने जातिवाचक संज्ञा की थी और चेतक में व्यक्तिवाचक संज्ञा की थी, उसी प्रकार से गाय में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। गाय का नाम नहीं है, गाय की एक जाति हो गई। और क्या हो गया? वो का वो स्त्रीलिंग, वो का वो एक वचन। ठीक है, तो इसमें ये कर्ता कारक और आएगा बेटा। कर्ता कारक क्यों आएगा? क्योंकि नहीं मारेगी, ये नहीं मारने काम कौन कर रही है? गाय। तो कर्ता कारक हो गया। और फिर क्या हो गया? मारना क्रिया का कर्ता, नहीं मारना क्रिया का कर्ता। मारना लिख दो, क्रिया तो मारना ही है। क्रिया का कर्ता। अब मारेगी, इसको समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसमें सकर्मक है या अकर्मक है, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और इसमें अकर्मक क्रिया कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि मारेगी, क्या मारेगी? गाय मारेगी। जबकि गाय तो मारने का काम करेगी, तो ये तो क्या है? करता है इसमें, और कर्म तो है ही नहीं, इसलिए इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ऐसे सोच लेते हैं लोग बाग। जबकि तुम्हें जो शब्द है वो इसमें कर्म है। तुम्हें शब्द किसे बनना है? तुमको, उससे बना है, तो कर्म के साथ को लगता है, तो ये जो है ये कर्म है, और इसमें क्रिया आएगी सकर्मक क्रिया। इसमें सकर्मक क्रिया आएगी। चलो ठीक है। अब देखिए, मारेगी कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। कि ये मार नहीं रही है और मारी भी नहीं है, मारेगी।
भविष्यत काल हो गया, और स्त्रीलिंग हो गया, और एक वचन हो गया, और क्या हो गया, गाय कर्ता की क्रिया हो गई, गाय कर्ता की क्रिया। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको कुछ को बता रहा हूँ, आप भी उनको करेंगे घर जा करके। आप खुद ऐसे उदाहरण बना करके लिखें और उनको सॉल्व करें। कहीं कोई समस्या आती है तो मैं हूँ आपके पास, आप मुझसे फ़ोन करके व्हाट्सएप पर या किसी प्रकार से आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। हम विशेषण की बात कर रहे थे, पहले हमने विशेषण पढ़ लिया है। विशेषण के साथ एक और होता है प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या? विशेषण की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे राधा बहुत सुंदर है। अब देखिए, राधा सुंदर तो है लेकिन बहुत है। ये बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण है। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत। अगर ऐसे के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो क्या करेंगे? ये अव्यय है, अव्यय है, लेकिन ये विशेषण हमने पढ़ लिया इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको। अपन इसको क्रिया के साथ पढ़ते तो और भी ठीक रहता। लेकिन देखिए, बहुत सुंदर है। अब बहुत के नीचे अंडरलाइन करें अपन, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। ठीक है। और दूसरा, इसके दो ही पॉइंट होंगे, और क्या होगा? सुंदर विशेषण का विशेषण। क्या हो गया? सुंदर विशेषण का विशेषण। ऐसे क्यों लिखा अपन ने? विशेषण का विशेषण क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये विशेषण नहीं है, ये तो खुद ही विशेषण है, और इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण का विशेषण है। अब मैं इस बात को क्लियर करने के लिए सुंदर के भी अंडरलाइन कर रहा हूं, और सुंदर को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब सुंदर का पद परिचय करेंगे। क्या करेंगे? सुंदर में गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण हो गया। अवस्था में कैसे होगी इसकी? मूलावस्था, क्योंकि विशेषण की अवस्था तीन होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मूल अवस्था में होता है वो मूलावस्था, जो उससे अच्छा या बुरा होता है वो उत्तरावस्था, और सबसे अच्छा या सबसे बुरा होता है वो उत्तमावस्था। तो ये सुंदर है। अगर सुंदरतर होता तो उत्तरावस्था, और सुंदरतम होता तो उत्तमावस्था। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा अपन ने, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो अपने मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूल शब्द जो होता है तो मूलावस्था, जिसके लास्ट में तर आता है वो उत्तरावस्था, और जिसके लास्ट में तम आता है वो उत्तमावस्था। ये ध्यान रखना है, और ये 100% ट्रिक काम करती है अपने। जिसके लास्ट में तर आता है, सुंदरतर, लघुतर, वृहत्तर, श्रेष्ठतर, तो ये क्या होते हैं? उत्तरावस्था में। और जिसके लास्ट में तम आता है, लघुतम, श्रेष्ठतम, विशिष्टतम, वो क्या होता है? उत्तमावस्था होती है। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए आगे। तो गुणवाची विशेषण मूलावस्था, और सुंदर किसके लिए है? राधा के लिए है। तो आप लिख दो कि स्त्रीलिंग और एक वचन। और इसमें देखना, राधा विशेष्य का विशेषण, ध्यान देना, राधा विशेष्य का विशेषण यहां पर यह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? राधा की विशेषता बता रहा है। और राधा क्या है? इसमें संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? हमेशा विशेष्य होते हैं सर्वनाम इस विशेषण के संबंध में। तो ये सुंदर जो है इस राधा की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें? राधा विशेष्य का विशेषण है। जबकि हमने यहाँ क्या लिखा बहुत में? सुंदर विशेषण का विशेषण, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको
ऐसा कहा गया है। चलो और आपके पास बुक है और प्रैक्टिस करें, और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मंजू बाग में आम खा रही है। मंजू बाग में आम खा रही है। मैं सबके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा और चेंज कर ले इसको। मंजू बाग में बहुत मीठा आम खा रही है। अब देखिए, मैं सबके अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत के, मीठा के, आम के, खा रही है, सबके कर रहा हूं। अगर ये उदाहरण आपको समझ में आ गया तो आपका अब तक का काम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मंजू के नीचे अंडरलाइन करें अपन, तो मंजू को लिखे नीचे। मंजू बाग में बहुत मीठा आम खा रही है। तो मंजू संज्ञा है, और कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम है तो अपन लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो ठीक है साहब। अब संज्ञा का पद परिचय करने के लिए लिंग वचन, तो मंजू कौन है भैया? स्त्रीलिंग लिख देंगे अपन, और एक वचन लिख देंगे, और कर्ता कारक, क्योंकि आम खाने का काम कौन कर रही है? मंजू। मंजू ने बाग में मीठा आम को खाया। देखो यहां पर क्या लग रहा है? ने, और आम के साथ क्या लग रहा है? को। तो आप समझ जाओगे कि इसमें आम तो कर्म है और मंजू कौन है? कर्ता। तो लिख देंगे अपन कर्ता कारक, ठीक है। और लिख देंगे खाना क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से अपना एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब बाग में देखिए, तो बाग का कोई नाम नहीं है, कौन सा बाग है? और जब नाम नहीं हो वहां पर होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा, बाग जो है वो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग? उसका पता लगा सकते हो अब, अच्छा है या अच्छे लगा करके। तो बाग क्या होता है? पुल्लिंग। बाग अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, और ये एक वचन भी हो गया, एक ही बाग है। और कारक कौन सा? अधिकरण कारक। अधिकरण में पेपर, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो अपन लिख देंगे अधिकरण कारक। और क्रिया का स्थान, ये क्रिया कहाँ हो रही है? बाग में। तो आप लिख दोगे कहां पर? क्रिया का स्थान। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब आता है आपका बहुत। बहुत अभी किया पढ़ने, बहुत मीठा। ये मीठा क्या है? विशेषण है, और ये इसकी विशेषता बता दी है, क्या हो गया? प्रविशेषण। तो ये क्या लिख देंगे अपन? प्रविशेषण। और लिख देंगे मीठा विशेषण का विशेषण। इस प्रकार से अपन इसको कंप्लीट कर देंगे, ये इसकी विशेषता बता रहा है। अब आता है आपका मीठा। मीठा आम खा रही है, तो मीठा क्या बेटा? गुणवाची विशेषण है। और मीठा की अवस्था कौन सी है? ध्यान दे, अवस्था सिर्फ गुणवाची विशेषण में ही करना है, विशेषण के अन्य भागों में नहीं लिखना है। तो गुणवाची विशेषण तो हो गया, और उसमें अवस्था कौन सी हो गई? क्योंकि ये मीठा मूल शब्द है, मीठा तर या मीठा तम नहीं है, तो उसकी कैसे हो गई? ये मूलावस्था हो गई। और मीठा किसके लिए है? आम के लिए है। तो आम क्या हो गया आपका? पुल्लिंग, और एक वचन हो गया, और बेटा कर्म कारक हो गया, क्योंकि आम क्या है? इसमें कर्म है, हमने कारक लिख दिया, कर्म कारक। और लिख देंगे अपन खाना क्रिया का कर्म। खाना क्रिया
का कर्म। इस प्रकार से अपन इसको कंप्लीट कर दिया। अगला है खा रही है। ये कैसी क्रिया है? सकर्मक है क्या कर्मक है? स्पष्ट दिख रहा है इसमें तो कि इसमें सकर्मक क्रिया। क्या खा रही है? आम को खा रही है। तो कौन सी क्रिया हो गई है? सकर्मक क्रिया। अवस्था कैसी होगी इसकी? ओ सॉरी, काल कौन सा हो गया? खा रही है। जिसके रास में रहा है, रही है, वो रहे वो आते, वो क्या होता है? वो वर्तमान काल होता है। तो ये लिख दिया आपने वर्तमान काल। खा रही है स्त्रीलिंग है तो आप लिख देंगे स्त्रीलिंग, और एक वचन लिख दोगे क्योंकि एक ही खा रही है, बहुत सारी लड़कियां नहीं खा रही है। एक वचन लिख दिया आपने। और क्या लिख दोगे? मंजू कर्ता की क्रिया। क्या? मंजू कर्ता की क्रिया। तो इस प्रकार से आपने ये कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से आपका ये पद परिचय कंप्लीट हो गया। और कल अपन जो है वो अविकारी जो पद परिचय है उनका अपन पद परिचय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।